आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। सरकार ने इस बार 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया है। आज विपक्ष बजट को लेकर सरकार से सवाल जवाब करेंगे। एमपी विधानसभा में लखन घनघोरिया जबलपुर और डिंडोरी शहर के गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नदी का जल प्रदूषित होने की ओर नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दोनों सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे। हालांकि इसे पारित करने से पहले सदन में वोटिंग होगी। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार वित्तीय साल 2021-22 का पहला सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पारित नहीं कर पाई थी। विधानसभा में आज कांग्रेस के विधायक जबलपुर में नर्मदा नदी में प्रदूषित पानी मिलने का मुद्दा उठाएंगे। जबलपुर से विधायक लखन घनघोरिया और संजय यादव और डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इसको लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज बजट मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग और मंत्री शिव डहरिया के विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जांजगीर से विधायक सौरभ सिंह अलकतरा में रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था और ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण नहीं किए जाने को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। बजट अनुदान मांगों पर कल भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 36,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जबकि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से बकाया राशि 18,000 करोड़ मिली होती तो आज कर्ज नहीं लेना पड़ता। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति केंद्र दे नहीं रहा है और कहा जा रहा है कि उस पर लोन लो। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर की तुलना में छत्तीसगढ़ का औसत आंकड़ों में काफी बेहतर है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। तोड़ मरोड़ के आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। विधानसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा यह सरकार गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है, कर्ज से सरकार चल रही है। बजट को हाइट ऐसी रही कि प्रदेश के लोगों की जेब टाइट हो गई है। सरकार विकास विरोधी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन्य प्राणी का अवैध शिकार किए जाने का मुद्दा उठाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को भोरमदेव वन्य अभयारण्य में मादा तेंदुए का शव मिला है। उन्होंने पूर्व अंतर्जातीय गिरोह का कार्रवाई की तैयारी की और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी पूछा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रमन सिंह के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि अवैध शिकार रोकने की हर संभव कार्रवाई की जा रही है और लगातार निगरानी चल रही है। पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने टैक्स चोरी रोकने के लिए मारे गए छापे का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा वाणिज्य कर विभाग ने कितने छापे मारे, कितनी कर चोरी पकड़ी गई, कितने छापे शिकायत के आधार पर, कितने छापे विभाग ने खुद मारे। कुलदीप जुनेजा ने जीएसटी चोरी की शिकायतों के लिए हाई पावर कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया। जवाब में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि 2019 से 20 में 169,86,000, 2020 से 21 में 168,78,000 की वसूली की गई। राहुल गांधी के आपातकाल को गलती मानने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा दिक्कत यही है कि राहुल जी बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। शिवराज सिंह ने कहा इतने पीछे उनकी सोच चलती है, तब की बात उन्हें लग रही है कि गलती थी। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, कई सालों बाद उन्हें गलती लगेगी, जिसके बाद राहुल गांधी फिर माफी मांगेंगे। आपातकाल पर राहुल गांधी के कबूलनामे को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताया। एमपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रदेश के मीसाबंदियों से माफी मांगना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में उतर गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी। ग्वालियर में बीएसपी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्वालियर में आज सम्मेलन में आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीएसपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव में जाने का अधिकार है, लेकिन बीएसपी उपचुनाव की तरह इस बार भी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाएगी। मध्य प्रदेश के बजट में जहां ग्वालियर चंबल संभाग को तवज्जो दिए जाने से बीजेपी नेता गदगद हैं और इसे विपरीत परिस्थिति क्रांतिकारी बजट बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी बजट करार दे रही है और बजट को कल्याणकारी जुमले पर निबंध बताया। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जिला मुख्यालय मरवाही विकासखंड में बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पेंड्रा मनेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने ज्ञापन लिया, जिसके बाद जाम खोला गया।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांग न माने जाने पर 6 मार्च से मरवाही में बंद किया जाएगा। अभी जिला मुख्यालय गुरुकुल परिसर में चल रहा है। उसी परिसर में नया जिला कार्यालय भवन बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके विरोध में मरवाही विकासखंड के सभी पार्टी के प्रतिनिधि एकजुट हो गए। छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस मुकेश गुप्ता, तत्कालीन एसपी रजनीश सिंह समेत कई बड़े अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरा मामला दिसंबर 2014 का है। बिलासपुर जल संसाधन विभाग में ई आलोक अग्रवाल, उनके भाई पवन अग्रवाल के घर एसीबी ने छापा मारा था। इस छापे को षड्यंत्र करार देते हुए पवन अग्रवाल ने याचिका लगाई थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 267 नए मरीज मिले। कल कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,848 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा की। बैठक में उनके साथ मंत्री सुषमा सारंग, प्रभुराम चौधरी और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना की मौजूदा स्थिति और उनके रोकथाम के उपाय पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा, कोरोना से सावधान रहना जरूरी है। ग्वालियर संभाग के 408 हेड कांस्टेबल को एएसआई का कार्यवाहक प्रभार मिला है, जिसके बाद अब प्रभार पाने वाले हेड कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान एएसआई की वर्दी पहन सकेंगे। सभी को अपने पदनाम के आगे कार्यवाहक एएसआई लिखना होगा। ग्वालियर संभाग के डीआईजी सचिन अतुलकर ने आदेश जारी कर दिया है। ये बता दें, कुछ दिन पहले खाली पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति की व्यवस्था गृह विभाग ने शुरू की थी। इस व्यवस्था से खाली पड़े पदों का कामकाज कराया जाएगा। भूमाफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में रतलाम में प्रशासन ने 3 करोड़ से ज्यादा का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया और शासन की करीब 1.5 बीघा जमीन को मुक्त कराया। रतलाम खाचरोद मार्ग पर सड़क किनारे करीब 1.5 बीघा जमीन पर 20 सालों से अवैध कब्जा था, जिसमें भैंसों का बड़ा तबेला और कई दुकानों का निर्माण किया गया था, जिन्हें किराए पर चढ़ाकर रुपए कमाया जा रहा था। मुरैना में कांग्रेस विधायक राकेश मावाई ने एडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी बेलगाम है और मुरैना में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा, आम आदमी तो दूर, अधिकारी मेरी बात तक नहीं सुनते और फोन भी नहीं उठाते। विधायक राकेश मावाई ने बताया कि ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा तो वो सरपंच के साथ एडीएम के पास पहुंचे, लेकिन एडीएम ने उल्टा उन्हें धमकाया। यही नहीं, एडीएम ने उनका फोन भी नहीं उठाया। ऐसे में अब राकेश मावाई ने सीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। देवास में भागवत कथा के दौरान कुछ महिलाओं को भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया। ये महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर चेन चुरा रही थी, लेकिन महिलाओं को लोगों ने मौके से रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पांडाल के पीछे ले जाकर इनकी जमकर पिटाई की गई। देवास में भागवत कथा सुनने आई भीड़ में करीब 11 चोर महिलाओं का गिरोह सक्रिय था और मौका देखकर इन महिलाओं ने एक साथ 7 लोगों के गले से चेन गायब कर दी, जिसके बाद ये सभी पकड़े गए। छतरपुर में लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी के नवविवाहिता को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में ट्रैफिक ऑफिस के बाहर विवाद हो गया। दमोह के बहुचर्चित देवरिया चौरसिया हत्याकांड का एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हत्याकांड के बाद से फुकलू नाम का आरोपी फरार है, जिसे पथरिया पुलिस ने धर दबोचा। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में एक आरोपी फुकलू के पकड़े जाने के बाद विधायक के पति सहित कुल 6 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जबकि मामले में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा की भात माहौल ग्राम पंचायत में चुनावी रंजिश के चलते 10 लाख रुपए की सुपारी देने का मामला सामने आया। जानकारी की माने तो गांव की उप सरपंच राजकुमारी चंद्रा ने ही सरपंच की बेटे की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसके लिए 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। जांजगीर चांपा में चुनावी रंजिश के चलते सुपारी लेने का आरोप वेब चैनल चला रहे 2 पत्रकारों को लग रहा है। पुलिस ने इनके पास से 2,40,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही उप सरपंच समेत 11 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों का बढ़ता हुआ आंकड़ा डरा रहा है। मंगलवार को आए आंकड़ों में प्रदेश भर में कोरोना के 417 मरीज सामने आए हैं, जो पिछले 1.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 15 जनवरी को 429 मरीज सामने आए थे। धमतरी के कुरुन जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिन में 11 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। विद्यालय में 10वीं और 12वीं के 121 छात्रों को पढ़ाई के लिए बुलाया गया था। कोरोना पॉजिटिव छात्रों को उनको घर भेजकर होम आइसोलेट कर दिया गया है। धमतरी के कुरुन जवाहर नवोदय विद्यालय में सभी शिक्षकों को और छात्रों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
सीहोर में काले हिरण के मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीहोर वन परिक्षेत्र के भाटखेड़ा में आरोपी राम भरोसे कोसी के घर से वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। आरोपी के पास से काले हिरण का करीब 5 किलो मांस और 4 टांगे बरामद हुई। छिंदवाड़ा में पांडुरा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव के पास टायर फटने से बियर से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। बियर का ट्रक पलटने की खबर मिलते ही बियर लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रक में लदी कई पेटियां लोग उठा ले गए। बैतूल पुलिस ने OLX पर लकी ड्रॉ और बंद ATM चालू करने का झांसा देकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गुजरात में गिरफ्तार किया। पकड़ा गया गैंग झारखंड का है। गुजरात से पकड़े गए आरोपियों के पास से 30 सिम, 6 मोबाइल और 4 लाख का कैश बरामद हुआ है। कई थानों में साइबर ठगी की शिकायतों के बाद एसपी ने STOP नमता सोंधिया के नेतृत्व में एक टीम तैयार की थी, जो काफी समय से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बैतूल में BSNL के टावर से बैटरी और केबल चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए आरोपी एक दूसरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम कर चुके हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से चोरी को अंजाम देते थे। BSNL के मोबाइल टावर से लगातार बैटरी और केबल चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसपी ने एक टीम बनाई थी, जिसने चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सागर में बेकाबू होकर डंपर मकान में घुस गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला नारावली थाना क्षेत्र के जरुआ खेड़ा का है। होशंगाबाद में जमीन के विवाद में महिला को आग के हवाले कर दिया गया। 90% झुलसी महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। होशंगाबाद मामले में आरोप है कि जमीन विवाद में परिवार के ही 3 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। शहडोल का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल परिसर में नवजात का शव कुत्ते नोचते मिले। देखने पर सुपरवाइजर ने शव को कुत्तों के चुंगल से बचाया। बिलासपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ऑटो चालक ने बच्ची को चॉकलेट खिलाने और ऑटो में घुमाने का लालच देकर अपना शिकार बना लिया। बिलासपुर मामले में निर्माणाधीन अटल आवास में शराब के नशे में धुत आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। मौके पर मौजूद गार्ड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवनी में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निवाड़ी दौरे का दूसरा दिन बुधवार को वहां ओरछा पहुंचे। अखिलेश यादव यहां समाजवादी पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए आज आएगी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। कल तृणमूल कांग्रेस जारी करेगी सभी उम्मीदवारों की लिस्ट। आज सीएम ममता बनर्जी लिस्ट पर लगाएंगी मोहर। ममता बनर्जी सभी 294 सीटों पर उतारेंगी उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से 72 घंटे में प्रधानमंत्री की फोटो वाले होर्डिंग हटाने को कहा। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो पर टीएमसी ने उठाए सवाल। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। सलमान खुर्शीद का G23 के नेताओं पर निशाना। ओपन लेटर लिखकर पूछा, जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, क्या उसे गिराना सही है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। केवल भारत माता की जय कहने से आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे। सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू से पुणे के होटल में आकर भागने की पूछताछ। मुंबई और पुणे में 22 ठिकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र के मंत्री बोले, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा। तमिलनाडु में चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास। शशिकला ने चिट्ठी जारी कर कहा, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर रहें और आने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराकर बड़ी जीत तय करें। म्यांमार के प्रदर्शनकारियों पर सेना ने चलाई गोली। फायरिंग में 31 लोगों की मौत। सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं लोग। गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स का संयुक्त सम्मेलन आज। अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनएसए के सीडीएस और तीनों के सेनाओं के प्रमुख लेंगे हिस्सा। भूकंप के जोरदार झटके से हिला ग्रीस। रिएक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। भारी नुकसान की आशंका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लेखक और कमेंटेटर मुश्ताक अहमद के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में मुश्ताक अहमद की मौत के बाद भड़के लोग। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की फायरिंग। अब तक 50 लोगों की मौत।
भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच का आज से होगा शुरू। सीरीज में भारत 2-1 से है आगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आखिरी टेस्ट मैच। इंग्लैंड सीरीज को ड्रा कराने की कोशिश करेगा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जिम में पसीना बहाने का वीडियो हुआ वायरल। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे उठाने और जमा करने का नियम। अधिक निकासी और जमा करने पर लगेगा चार्ज। पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार कर सकती है कटौती। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को केंद्र सरकार कम कर सकती है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में किए बड़े बदलाव। गलत जानकारी देकर पॉलिसी बचने पर तुरंत होगी कार्रवाई। एक्टर सोनू सूद ने देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाने की योजना की तैयार। वीडियो जारी कर सोनू सूद ने अपने प्लान का किया खुलासा। वरिष्ठ एक्टर सतीश शाह ने भी ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीन लेने की तस्वीर की शेयर। फिल्म सूर्यवंशी रिलीज डेट फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन से डरे मेकर्स। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म भेड़िया की शूटिंग। फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन मुख्य किरदार में आएंगे नजर। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग की पूरी। शूट के आखिरी दिन की फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव केस में अग्रिम जमानत को कर दिया था खारिज। जानवी कपूर की फिल्म रूही का नया गाना नदियों पार हुआ रिलीज। गाने में दिख रहे हैं गजब के डांस मूव्स। पुराने गाने का ही रिव्यू।